अम्बेडकर लाइब्रेरी शुभारंभ। आज बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अम्बेडकर ज्ञान केंद्र की ओर से लाइब्रेरी का नव निर्माण किया गया था, जिसका शुभारंभ आज हुआ में संभागायुक्त एमडी कावरे के हाथों कराया गया। संभागायुक्त ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन लाइब्रेरी की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही थी। इसी कड़ी में अम्बेडकर ज्ञान केंद्र की ओर से लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है, जहां परीक्षार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेगी। अनुसूचित जनजाति के प्रांताध्यक्ष ने बताया कि हम विद्यार्थियों को संघर्ष कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने को लेकर हमेशा से प्रेरित करते आए हैं। इसी तारतम्य में बाबा अम्बेडकर ज्ञान केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र का संचालन आजाक के कर्मचारी अपने खर्च से वहन कर परीक्षार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने के साथ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। शुभारंभ समारोह में संभागायुक्त एमडी कावरे, प्रांताध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, समाज सेवक, आजाक के कर्मचारी, अधिकारी सहित बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी शामिल रहे। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, इससे हमारे जो युवा प्रतिभा है वो निखर कर आएगा। बहुत सारे ऐसे यूथ है जो अर्थव्यवस्था के नाम से कहीं पीछे हो जाते हैं पढ़ाई में, उनके पास उतनी पैसा नहीं हो पाता तो वो पीछे हो जाते हैं। ये जो संस्था बनी है, ये जो अंबेडकर युवा ज्ञान केंद्र का जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, ये सभी जो दानदाता है इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनका एक सोच, एक परिकल्पना जिनके माध्यम से आज इतना बड़ा ये काम हुआ है, हमारे जो युवा सहभागी है उनको प्राथमिकता मिला, आगे बढ़ पाएंगे। और आज के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। जी, अभी डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र में हम लोगों ने जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है, इसका एक ही उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जिनके भीतर एक बड़े बड़े सपने पलते रहते हैं, लेकिन आज के इस व्यावसायिक युग में जो कोचिंग संस्थान चल रही हैं, जो मोटी मोटी फीस लेती हैं, वो फीस नहीं चुका पाने के कारण उनके सपने उनके भीतर ही ख़त्म हो जाते हैं। इन सपनों को और उनके दर्द को हमने समझा है, हमारे अजाक्स ने समझा है, उसकी पीड़ा को हमने समझा है, और अपने तनखे के जो जागरूक जितने भी अधिकारी कर्मचारी सब अपने तनखे के पैसा लगा करके उन ऐसे बच्चों का चयन किया है कि वो निर्धन होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए और उनके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे बच्चों को हमने चयनित किया है और उन निर्धन प्रतिभावान बच्चों को निःशुल्क में हम कोचिंग दे रहे हैं। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो कोई बच्चा यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर बनने आया है, कोई सपना लेकर के आया है कि वो जज बनेगा, कोई सपना लेकर के आया है कि डॉक्टर बनेगा। तो इन सभी बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर दे रहे हैं, पूरे सामाजिक जितने भी जागरूक लोग हैं उनके माध्यम से। और यहाँ पर जो कोचिंग पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, काफ़ी लर्नेड शिक्षक हैं, जो 4-4, 5-5 बार मेंस एग्ज़ाम लिखे हुए हैं, दिल्ली से कोचिंग करके आए हैं। ऐसे शिक्षकों के द्वारा उनको वेतन दे करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों से हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और उनको हमें अभी आज जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, उसमें हम लाइब्रेरी की भी व्यवस्था दे रहे हैं। उनको यहाँ पर बैठ करके 8 घंटा बैठ करके एक वातानुकूलित जो कक्ष है उसमें बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शांत वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर तमाम प्रकार के सुविधाएं हैं, सुरक्षा की भी व्यवस्था है। वहाँ पर CCTV कैमरे हैं और वाईफाई सब चीज़ लगे हुए हैं और बच्चों को हम ये लाभ दे रहे हैं। मैं जितेंद्र कुमार पाटले, प्रांतीय संगठन सचिव। MD कावरे साहब के हाथों उद्घाटन हुआ है और ये केंद्र निःशुल्क हम उन निर्धन बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, PSC, व्यापम, और अभी हमने सोचा है नीट और क्लेट के बारे में भी आज हम चर्चा किए हैं। निकट भविष्य में इनका भी लाभ हमारे इस ज्ञान केंद्र के माध्यम से नीट और क्लेट का भी मिलेगा। बाकी हमारे बीच में जितने भी बच्चे आज प्रतिभाशाली बच्चे, जो निर्धन बच्चे आज इस संस्था में ज्ञानार्जन कर रहे हैं, कोचिंग में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, खासकर हमारे पाटले साहब जो हमारे संगठन मंत्री के एक सपनों के कारण ये संस्था संचालित हो पाया, हमारे अजाक्स के सपनों के कारण संचालित हो गया। इस संस्था को हमारे सारे अजाक्स के जो कर्मचारी अपने वेतन से पैसा दे के संचालित कर रहे हैं। और उन बच्चों को, जो बच्चे अर्थ के अभाव में आगे बढ़ने से, अपने भविष्य बनाने से जो रुक जाते थे, उनके लिए हम एक भविष्य और एक लक्ष्य यहाँ पर हम देना चाहते हैं और एक अच्छा नागरिक भी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मात्र प्रशासनिक सेवा या नौकरी ही नहीं,
हम समाज के एक अच्छे नागरिक भी यहाँ पर उन बच्चों को बनाना चाहते हैं, जिससे समाज एक समृद्ध समाज छत्तीसगढ़ बने और छत्तीसगढ़ का नाम हो। यही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान केंद्र का उद्देश्य है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा भी था कि उनके प्रथम जो मंत्र थे कि शिक्षित बनो, उसके बाद उनका था कि संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ये है अपना लक्ष्य हासिल करो। संघर्ष की मतलब ये ना समझे कि लड़ाई झगड़े से उनका था। बाबा साहब का ये था कि जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जो शिक्षित समाज होता है वही विकसित समाज होता है। ये हमारा मूल ध्येय है। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार भारती, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाद। बाहर ले ले तो भी आता है। हाँ, तब भी बन जाएगा। ये थोड़ा सा ज्ञान केंद्र का बोर्ड है। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक जी। सारा चीज कवर बैकग्राउंड सर, आज शुभारंभ समारोह पहुँचे हुए। जी जी, डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र के माध्यम से आज जो है लाइब्रेरी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था है और एक लाइब्रेरी की बहुत आवश्यकता थी। उसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट जीई की तैयारी कर रहे हो, क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि यहाँ पर बल्कि आगे हम लोग जो है ई लाइब्रेरी का भी सोच रहे हैं कि अंबेडकर ज्ञान केंद्र को मैं सभी समिति के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।